Hello everyone, welcome to Blessed Institute. We are in the end of this chapter and till second last exercise already completed. So today we will start miscellaneous exercise और उसमें भी हमारे आगे वाले बिफोर नाइन्थ सारे सम्स हो चुके हैं. So today we will start from ninth question. Question number 9 is tan inverse root x equal to 1 by 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. Prove this for this condition. तो आपको पता है जो प्रूव दैट वाले सम्स है उसमें हम क्या करते हैं. प्रूव दैट वाले सम्स में हम ये करते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट कुछ ऐसा करेंगे कि इनवर्स के एंगल में सिंपल की फॉर्मूला बने. ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा सीधा आंसर आता है. नाउ सी LHS is simple whereas RHS is little complicated. So हम स्टार्ट करेंगे RHS से. LHS लाएंगे, याद रखना. So start from RHS. अब यहाँ पे मुझे x के लिए कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि जिससे cos इनवर्स के एंगल में cos की फॉर्मूला बने. तो इज देयर एनी फॉर्म? यस वी हैव. इफ वी टेक x इक्वल टू tan स्क्वायर, सो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा. तो यही सब्स्टिट्यूट करेंगे. x इज इक्वल टू tan square theta. Therefore, root x is equal to tan theta, where theta is member of open interval minus pi by 2 to pi by 2. आपको भी पता है कि जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके लिए डोमेन या रेंज भी हमें डिसाइड करेंगे. अब थीटा एडिशनल वेरिएबल है, हमने एंटर किया हुआ वेरिएबल है, तो लास्ट में हम उसे एलिमिनेट करेंगे. फॉर दैट टेकिंग tan इनवर्स रूट x इज थीटा नंबर 1. सारे सम्स का एक ही फॉर्मेट है. नंबर 1 लाओ, उसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो पता चलेगा. देन फॉर्मूला बनाओ, उसके बाद में सिंपल का एंगल इनवर्स की रेंज में दिखाओ, आपका आंसर आ गया. तो अभी फॉर्मूला बनाएंगे. इक्वल टू 1 by 2 cos इनवर्स ऑफ 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. It is formula of cos 2 theta. So 1 by 2 cos inverse of cos 2 theta. It is number 2. अब हमें क्या शो करना है? 2 theta is playing in the range of inverse. For that the condition is given here. चलो, x is member of closed interval 0 1. That implies 0 less than or equal to x less than or equal to 1. But we have root x, so taking square root. भाई 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स है सबका स्क्वायर रूट 0 से 1 के बीच में ही रहेगा. So 0 less than or equal to root x less than or equal to 1. चलो भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. tan 0 is 0, root x is tan theta and 1 is tan pi by 4. Tan is increasing function in all 4 quadrants. So when we remove the functions, inequality remains same. But we are interested in 2 theta. So for 2 theta, multiply it by 2. It will be this. मतलब ये हुआ that implies 2 theta belongs to close interval 0 to pi by 2, which is subset of close interval 0 to pi, means it is range of cos inverse. So angle of simple is in the range of inverse, means ये दोनों कैंसल हो जाएंगे और सीधा आंसर आएगा 1 by 2 of 2 theta. कहां से लिखा? by 2 and
3। अब थीटा तो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, इज इक्वल टू थीटा 2 गए, एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x इक्वल टू LHS। कितना इजी है। सो कंडीशन आपको पता है, बात खत्म हो गई। कंडीशन पर ही पूरा क्वेश्चन है, रिमेम्बर इट। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो इम्पोर्टेंट, याद रखना, थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। करना वही है, इक्वेशन 1 आएगा, फॉर्मूला बनेगी, ठीक आया, सिंपल का एंगल इनवर्स में बताओ, इक्वेशन 3 लाओ, और फिर सीधा आंसर, सेम मेथड। सो स्टार्ट फ्रॉम LHS। व्हाट इज LHS? cot inverse of root 1 plus sin x plus root 1 minus sin x upon root 1 plus sin x minus root 1 minus sin x। See, for the थोड़ा इजी बनाने के लिए, टू मेक इट इजी, आप यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट अगर मैं इसे रेशनलाइज करूंगा तो हमारा सम थोड़ा और इजी हो जाएगा और छोटा भी होगा। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा। द कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करो। ओके, सो कॉट इनवर्स न्यूमरेटर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीधा बाय डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मैंने कर दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मूला लगाई, मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, मतलब न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया। चलो नाउ एक्सपांड द न्यूमरेटर, cot inverse, it is like a plus b whole square, so a square means 1 plus sin x plus b square means 1 minus sin x plus 2ab, so it will be 2 root 1 minus sin square x। आप खुद चेक कर सकते हो, यही बनेगा 1 plus sin into 1 minus sin gives 1 minus sin square whole upon 1 plus sin x minus 1 plus sin x, यहां से sin चल बसा, इक्वल टू cot इनवर्स न्यूमरेटर में आया 1 plus 1 2 plus 2 रूट cos square x अपॉन 1 गया, sin plus sin 2 sin x। Now the square root of cos square may be plus cos, may be minus cos, but our x is playing in the first quadrant, semi first quadrant, and in this quadrant all the trigonometric functions are positive, मतलब प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। So cot inverse 2 plus 2 cos x upon sin x 2 sin x, ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकल के कट गया, cot इनवर्स ऑफ 1 plus cos x upon sin x। यस, देयर इज रिलेशन बिटवीन 1 plus cos and sin, हमारे पास सारी फॉर्मूले है। सो cot इनवर्स 1 plus cos 2 cos square एंगल हाफ अपॉन sin x 2 sc एंगल हाफ 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 चल बसे, एक cos b गया, इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cos अपॉन sin मीन्स cot x by 2 नंबर 2। अब मुझे इसे कैंसिल करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, x by 2 इज प्लेइंग इन द रेंज ऑफ cot इनवर्स, और हमारे पास है, देख x belongs to, now x belongs to open interval 0 to pi by 4, that implies
x by 2 belongs to open interval 0 to pi by 8 which is subset of open interval 0 to pi. Number 3, so x by 2 is playing in the range of part inverse, means we can cancel, so answer will be is equal to x by 2 by 2 and 3, x by 2 by 2 and 3, and which is our RHS. कितना इजी हो गया, कितना इजी. सेम फॉर्मेट है सब में. देखो भाई, कोई सम छोटा कोई बड़ा होगा, ये बात अलग है. बाकी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 आया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्मूला बनी, फिर कंडीशन लाओ, 3 आया, फिर सीधा सिंपल इनवर्स गया आंसर. कितना इजी है. तो बेटा इतना आप कॉपी कर लो, हम आगे चलेंगे. See the question number 11. Tan inverse root 1 plus x minus root 1 minus x upon this falana dhikna. For this condition we have to prove this, right? It is like previous sum. आगे जो हमने सम किया exact ऐसा ही सम है. वहां पे x के प्लेस पे sin x था, यहाँ पे x है, means it is algebraic function. वहां पे ट्रिगोनोमेट्री था. इतना ही डिफरेंस है. मेथड इज सेम. सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूला बनाओ, कंडीशन डिस्कस करो, सिंपल इनवर्स कट करो, विल गेट द आंसर. सब में सेम फॉर्मेट, राइट? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS. एग्जैक्टली आगे वाले सम की तरह हम यहाँ पर भी इसे रेशनलाइज करेंगे. डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे. द कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर इटसेल्फ. मतलब ये हुआ कि मैं न्यूमरेटर से ही इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा. मीन्स tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स minus root 1 minus x whole square upon like a plus b into a minus b. डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं. माइनस 1 माइनस x इक्वल टू tan inverse. Now it is like a minus b whole square. So expand by this formula. A square plus b square minus 2ab means 1 plus x into 1 minus x will be 1 minus x square upon 1 plus x minus 1 plus x. x चल बसा, यहां से 1 भी गए, इक्वल टू tan inverse of 1 plus 1 is 2 minus 2 root 1 minus x square अपॉन 2x. वापस 2 भी कटेंगे, सो tan इनवर्स 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x. नाउ देयर इज हिंट इन द क्वेश्चन. बुक वालों ने हमें दिया है कि भाई हिंट क्या है, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा. आप cos 2 थीटा भी ले सकते हो या cos थीटा लोगे तो भी आंसर आएगा. चलो बुक वाले का मान रखते हैं भाई हम. सो x इक्वल टू cos 2 थीटा टेक इट, राइट? भाई थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो इन द लास्ट वी हैव टू रिमूव दिस. फॉर दैट क्या करेंगे, इसे इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा 2 थीटा कहां पर होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में. मतलब 2 से डिवाइड करो, देन थीटा शुड बी इन 0 टू पाई बाय 2. ये आपको पता है, ये सारी कंडीशंस यू नो, राइट? नाउ यहां से मैं इसे इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा. सो cos इनवर्स x is 2 theta and therefore 1 by 2 cos inverse x is theta is number 1. हो गया फाउंडेशन हमारा तैयार. नाउ फॉर द कंडीशन, फॉर द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन. सो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 minus under root 1 minus cos square 2 theta
अपॉन cos 2 theta equal to tan inverse of 1 minus, now see 1 minus cos square is sin square and square root of sin square is sin. Why? Because 2 theta is playing in 0 to pi. 0 to pi का मतलब होता है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन बोथ द क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो डायरेक्ट वी विल राइट sin 2 theta अपॉन cos 2 theta. क्लियर? नाउ ये फॉर्मूला से थोड़ा सा दूर स्टेप है, देखो फॉर्मूला हमारी साइन कॉस के इंटरचेंज करो तो बनेगी लाइक 1 माइनस कॉस और यहाँ पे साइन होता तो हमारी फॉर्मूला बनती, सो इट इज वेरी क्लोजर टू फॉर्मूला, पर है नहीं तो हमें इसे बनाना है. देयरफॉर tan इनवर्स 1 माइनस cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. ये सारी चीजें आपके लिए इजी है, आप सब जानते हो, 11th में बहुत सारे सम्स में हमने ये सब अप्लाई किया हुआ है. सो इक्वल टू, भाई करने क्या जा रहा है, तो सबका एक ही आंसर होगा, भाई आंसर लाने के लिए जा रहे हैं, पर आंसर लाने के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं भाई हम, तो हम ये इसलिए कर रहे हैं कि tan इनवर्स में हमें tan बनाना है, जब tan इनवर्स बनेगा देन वी कैन कैंसिल देम, तो इसी के लिए ये प्रोसेस चल रही है. सी 1 minus cos, that is most formula. 1 minus cos is what? 2 sin square angle half. half मतलब ये पाई बाय 4 माइनस थीटा बनेगा अपॉन सेम हियर 2sc एंगल हाफ, तो 2 sin पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू cos पाई बाय 4 माइनस थीटा. नाउ सी 2 कैंसल, एक साइन भी गया, बचा क्या हमारे पास, साइन अपॉन कॉस, दैट इज नोन एज tan. सो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा. भाई ये आया नंबर 2. अभी आएगा नंबर 3. वो लाने के लिए वी हैव सम कंडीशंस. भाई व्हेन वी कैन कैंसल दिस, व्हेन द एंगल ऑफ सिंपल इज इन द रेंज ऑफ इनवर्स, इनवर्स की रेंज में है तो ही ये दोनों कटेगा. both the functions are inverse of each other. पर आपको याद है कि भाई जो मैथमेटिशियनों ने काम किया है वो हमारा काम यहाँ पे बढ़ा दिया है. किस तरह से कि पूरे यूनिट सर्कल में इनवर्स डिफाइन नहीं किया, इन सम रीजन सम इंटरवल्स इट इज डिफाइंड एज 1 1 एंड 1 2, तभी जाकर हमें इनवर्स मिला है. तो इसीलिए इनवर्स फंक्शन में हमें ये सब डिस्कस करना पड़ता है, बाकी कहीं भी नहीं, राइट. सो हम ये शो करेंगे कि भाई पाई बाय 4 माइनस थीटा इज प्लेइंग इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स. द रेंज ऑफ tan इनवर्स यू नो, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. फॉर दैट देयर इज अ कंडीशन. सी नाउ माइनस 1 अपॉन रूट 2 less than or equal to x, less than or equal to 1. But x is what? x is cos 2 theta. मतलब मुझे पूरा एटमॉस्फेयर cos में बनाना है. भाई cos की वैल्यू -1 अपॉन रूट 2 कहाँ पे मिलेगी, तो we know that the range of cos inverse is 0 to pi. 0 to pi का मतलब होता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos is positive whereas in second quadrant it is negative. तो ये जो वैल्यू है उसके लिए जो हमें एंगल मिलेगा that will be of second quadrant. So we will write here cos 3 pi by 4. और ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ के आए हो. cos 2 theta and cos 0 is 1, we know this. Also in first and second quadrant cos is decreasing function. ये भी आपको पता है कि in first and second quadrant cos is decreasing function. So when we remove the function or when we apply the function, the inequality will be changed. So that implies 3 pi by 4 less than or equal to 2 theta less than or equal to 0. That implies 0 less than or equal to 2 theta less than or equal to 3 pi by 4. But we are interested in pi by 4 minus theta. तो ये फॉर्म हमें बनाना है. For that divide this inequality by 2, then it will be 0. 3 pi by 8. Getting or not? Now multiplied by minus.
then it will be minus 3 pi by 8 less than or equal to minus theta less than or equal to 0, ये आपको पता ही है. Now add pi by 4, ये सब चीज आपको पता है. So that implies pi by 4 minus 3 pi by 8 less than or equal to pi by 4 minus theta less than or equal to pi by 4. Here 8 is LCM, so 2 pi minus 3 pi by 8 less than or equal to pi by 4 minus theta less than or equal to pi by 4. 2 pi minus 3 pi, that is minus pi by 8 less than or equal to pi by 4 minus theta less than or equal to pi by 4. अब ये माइनस पाई बाई 8 हमें कहां पे मिलेगा? ऑब्वियस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब आपको पता है. एंड पाई बाई 4 means pi by 4 minus theta is playing in this region. This region means it contains first and fourth quadrant, और tan इनवर्स की रेंज यही तो है, मतलब उसमें है. मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को अगर कैंसिल करना हो तो हम कर सकेंगे. सो दैट इंप्लाइज पाई बाई 4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल minus pi by 8 to pi by 4 which is subset of open interval minus pi by 2 to pi by 2. नंबर 3 बोलो आए थे नहीं. तो देखो कुछ समय क्या होता है कि इतने में पूरा हो जाता है. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये यहाँ तक पहुंचा. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर इट. इट इज 4 मार्कर क्वेश्चन. अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. अभी तो हमने सिर्फ इतना ही शो किया कि हियर द एंगल ऑफ सिंपल इज प्लेइंग इन द रेंज ऑफ इनवर्स. सो बाय 2 and 3 वी कैन कैंसल दिस. सो बाय 2 and 3 इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा. थीटा भी हमारे पास है. थीटा इज व्हाट? 1 by 2 cos inverse x. So equal to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x by 1, and this is our RHS. तो ऐसे सम इजी है, फॉर्मेट इज सेम, वे इज सेम, पर फिर भी देखो कितना लंबा सम हो गया. तो यहाँ पे एक तो ये कंडीशन जो है वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और ये जो सब्स्टिट्यूट करना है, ये रेशनलाइज करने के बाद ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है. राइट, सो प्लीज राइट डाउन दिस. देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम LHS. 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3. See, 9 by 4 is being common. When we take 9 by 4 common, it will be pi by 2 minus sin inverse 1 by 3. By pi by 2 minus sin inverse 1 by 3 means complementary inverse trigo formula. It gives cos inverse 1 by 3. 9 by 4 cos inverse 1 by 3. Now see, we have cos inverse and we have to convert it in sin inverse. So by interrelation formula we can convert equal to 9 by 4 into sin inverse under root 1 minus x square के हिसाब से 1 minus 1 by 9. Now 9 is LCM, so 9 by 4 sin inverse 9 1 is 9 minus 1 is 8. 8 by 9 equal to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 upon 3. अरे ये तो आ गया अपना RHS. कितना इजी भाई. कुछ सम ऐसे होते हैं कि जिसमें सुरसुरिया हो जाए. चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब 13th इज डिफरेंट. सी 13th में हमें क्या बोला हुआ है? फाइंड द सॉल्यूशन. मतलब यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू डिफाइन करो जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो. मतलब कहेंगे सॉल्यूशन. राइट, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ से मैं tan इनवर्स को LHS में ला रहा हूं. फॉर दैट इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू
2 cosec x। अभी आप ये बोलेंगे सर आपने इनवर्स को सिंपल में क्यों कन्वर्ट किया? सॉरी, इट इज सिंपल। तो आपके पास तो कोई रेंज डोमेन है नहीं, तो ये जो सॉल्यूशन वाले सेट है, वो सॉल्यूशन वाले जो सम्स है वो पहले हम सीधे सीधे कर देंगे। अब बाद में जो आंसर आएगा उससे हम वेरीफाई करेंगे। जो आंसर उसे कंसीडर, जो आंसर उसे सेटिस्फाई करता होगा वही LHS इक्वल टू RHS देगा, बाकी नहीं देगा। समझे कि नहीं? तो हम सीधे सीधा सम करेंगे। चलो इसे कंपेयर करो tan टू थीटा से, मैं इसे थीटा मान लेता हूं। सो tan टू थीटा, tan टू थीटा ये फॉर्मूला है हमारे पास, 2 tan थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऑफ tan इनवर्स cos x। अब ये स्क्वायर में यहां पे भी लिख सकता हूं, याद रखो। आगे भी हमने बहुत बार ये सब किया हुआ है। इक्वल टू 2 cosec x, इक्वल टू 2 cosec x। नाउ सी, tan inverse cancel, tan inverse cancel, so that implies 2 cos x upon 1 minus tan inverse गया, cos x का स्क्वायर हो गया, so it is cos square x, and then it will be 2 upon sin x। 2 भी चल बसे, 1 minus cos square means sin square equal to 1 upon sin, एक एक साइन भी गया, तो हमारे पास बचा cot x, that implies cot x is equal to 1, that implies tan x is equal to 1, and that implies x is equal to n pi plus pi by 4, where n belongs to z। It is formula of solution set। आपको ये पता ही है कि भाई 10 के लिए सॉल्यूशन सेट n पाई प्लस पाई बाई 4 है। तो 11th में आप 3 ही फॉर्मूला सीख के आए हो। अब ये सब चीजें यहाँ पे करवाने जाएंगे तो इनवर्स टी को हमारा बच जाएगा। सो आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो लर्न कर लेना। देयर आर 3 फॉर्मूले, एक tan के लिए, एक cos के लिए और एक sin के लिए। सो इट इज द सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज 1/2 tan इनवर्स एक्स, x ग्रेटर देन 0 के लिए प्रूव करो। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि भाई x इक्वल टू हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। सो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। इसके बाद साइन ऑफ tan इनवर्स x, व्हाट इज द क्वेश्चन, साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू डैश, और 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन है, एंड कंडीशन इज मोड x इज लेस देन 1, कंडीशन इज मोड x इज लेस देन 1, दिस इज द कंडीशन। तो हम क्या करेंगे भाई, सी यहाँ पे साइन के एंगल में साइन इनवर्स बनाने का ट्राई करेंगे। फॉर दैट टेकिंग tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, वेर ये जो है वो कहां पे होना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। देन वी कैन राइट x इक्वल टू tan थीटा, तभी जाके ये हमारी बात बनेगी, वरना ऐसा नहीं हो सकता। सो इसके लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि अवर x इज प्लेइंग बिटवीन 1 एंड -1। सी हियर मोड x is less than 1, that implies -1 less than x is less than 1, so tan minus π/4 less than tan theta less than tan π/4, tan is increasing in all 4 quadrants। so ये हमारा काम हो गया कि theta is playing in the range of tan inverse, so we can cancel them। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू डालने के बाद ये होगा इक्वल टू साइन थीटा। tan इनवर्स x के बदले मैंने साइन थीटा लिखा, बट हमारे पास वैल्यू तो tan की है, तो मुझे इसे tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल से भी आंसर दे सकते हो। कैसे? सी टेन थीटा इज एक्स, सपोज इट इज थीटा, सो टेन थीटा इज एक्स अपॉन 1 means upon 1, so by Python it will be root 1 plus x square. So what will be value of sine? Sine is opposite upon hypotenuse, so answer will be x upon root 1 plus x square. ये सीधा आंसर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, उसका आंसर मिलेगा हमें डी। डी इज द राइट आंसर। नाउ फॉर 16, फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन इज राइट। ये भी सॉल्यूशन सेट का सम है, इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, विच वन इज ट्रू ये हमें चेक करना है। सो लेट वी स्टार्ट। देयरफॉर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। मैंने 2 साइन इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में लिखा, अब ये साइन इनवर्स को मैं सामने ले जा रहा हूं, सो 1 माइनस एक्स इज साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। भाई पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, so answer will be positive. Then cos of 2 sin inverse x। अब इसे cos 2 थीटा से कंपेयर करो। cos 2 थीटा की बहुत सारी फॉर्मूले है, उसमें से मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। भाई ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब यहां से ये सिंपल इनवर्स कटेगा, so 1 minus 2 sin of sin inverse x उसका v स्क्वायर ये गए, so 1 minus 2x square। 1 minus x is 1 minus 2x square, 1 भी गया, so 2x square minus x is 0, therefore x common, so 2x minus 1 is 0, therefore either x is 0 or 2x minus 1 is 0, therefore x equal to 0 or x equal to 1 by 2. So which is the answer? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ से मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई when we take x equal to 0 then what? तो आप वेरिफिकेशन करो, for x is equal to 0। चलो LHS क्या होगा? LHS साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। RHS में भी आप साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, साइन इनवर्स 0 इज 0, सो आंसर इज पाई बाय 2 और RHS तो पाई बाय 2 है। Now for x is equal to 1 by 2, भाई x is equal to 1 by 2 के लिए अब चेक करो, so sin inverse 1 by 2 LHS, sin inverse 1 by 2 minus 2 sin inverse वापस 1 by 2, sin inverse 1 by 2 minus 2 sin inverse 1 by 2 is minus sin inverse 1 by 2 is equal to minus pi by 6, which is not equal to pi by 3, so x equal to 0 will be its right answer। so x equal to 0 इसका आंसर बनेगा, right? so answer will be C। now last and final question of this chapter and today's also, कि भाई tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y equal to dash, this is the question। और हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे देखो। डायरेक्ट मैं tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स की फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूं, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 प्लस x अपॉन y इंटू x माइनस y अपॉन x प्लस y। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम ले रहा हूं देखो, सो टेन इनवर्स y इसके पास है सो x इंटू एक्स प्लस वाई, इसके पास x प्लस वाई है, सो सिर्फ y मल्टीप्लाई होगा। सेम हियर, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होंगे y इंटू एक्स प्लस वाई, x into x minus y. Now simplify this. So tan inverse of x square plus xy minus xy plus y square. Same here. xy plus y square plus x square minus xy. xy चल बसे। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो क्या आंसर देंगे? ऑब्वियस पाई बाई 4। कितना इजी इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर और आज का ये लेक्चर भी पूरा हो रहा है। सो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो ये चैप्टर नंबर 2 का पूरा होमवर्क आपको सबमिट करना है विद इन 2 or 3 days, 1 time in class work and 2 times in homework. Okay, see you, bye bye.